नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? पुनीत सर बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कौन? सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से। हाँ, बताइए। सर वीडियो देखी थी आपकी मैंने, तो उसमें जो है आपने बताया था ना कि एक जो है जो 72,825 वालों का जो फैसला निकलने वाला है, हम्म। तो उसके संबंध में कुछ हुआ क्या? व्हाट्सएप पे हैं आप, ग्रुप में? जी सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। तो उस पर जो है 3 तारीख को जियो जारी हुआ है, वो आपने देखा नहीं? डाले हैं तो? अच्छा, उस पर आपने डाला था? हाँ, आज का अखबार हाँ तो पढ़े हैं कि नहीं? नहीं, आज का अखबार मैंने नहीं पढ़ा सर। कोई भी आज का अखबार उठा कर पढ़ लीजिए, सब में जो है इससे संबंधित न्यूज आया है। अच्छा अच्छा। तो 2015 में हाई कोर्ट ने कहा था पैसा वापस करने को, उसका वापस नहीं किया गया था। अच्छा फिर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल ऑर्डर दिया। हाँ हाँ। तो उसमें जो लड़ाई थी कि 15वां संशोधन, 16वां संशोधन, हाँ हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया कि संशोधन करना तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो जो भी संशोधन हुए हैं सब सही हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जो विज्ञापन है 2012 वाला, उस पर जो है हम्म, जो पेपर वर्क होता है, केंद्र से अनुमति लेना होता है, वो सब नहीं हुआ था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने के लिए नहीं कहा, तो जो पुराना जजमेंट था फीस वापस करने का, सुप्रीम कोर्ट हाँ ने जी हाँ उसी जी। उसी को फाइनल किया कि फीस उसका वापस करना है। अच्छा तो उसके लिए 2018 में फॉर्म भरवाए गए। सर, मैं एक जानकारी चाह रहा था। ये सर मैंने सन 2011 में टेट किया था, उसमें 107 107 मार्क्स थे उसमें। हम्म। तो सर ये जो अब नियुक्ति निकलेंगी क्या, वर्षवार नियुक्ति निकलेंगी क्या? बात करते समय एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी टॉपिक लेकर आना चाहिए ना। अभी आप जो है फीस वापसी की बात कर रहे थे, वो अभी नहीं, हम मैंने बता ही रहे थे। फीस वापसी की नहीं पूछा मैंने आपसे। मैंने ये पूछा था कि हम्म। इसके संबंध में क्या अपडेट निकला है सन तो 2011 के संबंध में। तो जो भी आप पूछ रहे थे वही तो बता रहे थे, वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो आप दूसरा एक नया क्वेश्चन लेकर के आ गए। चलिए चलिए, आप बताइए। जब ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी लेते रहेंगे, हमेशा नहीं नहीं, कोई कंफ्यूज बात नहीं, रहेंगे। आप अपना जारी रखिए, बताइए। हमें कोई चीज जारी नहीं रखना है, जानकारी आपको लेना है। आपने फोन किया जानकारी के नहीं, लिए, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल जानकारी के लिए फोन किया है मैंने। यही जानकारी लेने के लिए फोन किया है सन 2011 वाले टेट वालों का कि कोई निष्कर्ष निकला नहीं निकला। तो पूरा मैटर आप जब जानते रहेंगे तो किसी से बार बार पूछने की जरूरत या किसी के सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो बता रहे थे चलिए आप कि बताइए। 2011 में भर्ती निकली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भर्ती कराया। 2012 वाले भर्ती अवैध था, उसका कोर्ट ठीक है ने ठीक है। कहा था पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि वो इलीगल था। तो उसका पैसा वापसी के लिए फॉर्म भरवाया गया था, और वो 3 तारीख को गजट हो चुका है। ठीक है। और आज के अखबार में न्यूज भी आया है, वो पैसा जो लोग फॉर्म भरे हैं उनको वापस किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। पुराना मैटर सब खत्म हो चुका है, पुराना कोई मैटर बचा नहीं है। अच्छा अच्छा। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो केंद्र सरकार करने जा रही है, उस पर हम्म, फोकस कीजिए। तो अच्छा। केंद्र सरकार जो है अभी 17-18 जून को पुणे में मीटिंग की थी, उसकी जानकारी शायद हो आपको। हाँ हाँ हाँ। तो वो मीटिंग जो हुई थी, उसमें सारे राज्यों से रिपोर्ट मांगा गया था। तो हर राज्य के शिक्षा सचिव वहाँ आए हुए थे, अपना अपना अच्छा रिपोर्ट अच्छा। दिया उन्होंने हाँ हाँ हाँ। कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, और हम्म, कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, कितने जो है परमानेंट टीचर हैं, कितने जो है संविदा पर चल रहे हैं। तो हम्म, सारी रिपोर्ट जो दिए गए हैं, तो हम्म, उन पर अभी समीक्षा हुई है। 3 अगस्त को मीटिंग थी दिल्ली में फिर। तो अच्छा। उसके जो आंकड़े हैं पुराने वाले कि हम्म, वर्तमान में क्या कंडीशन है 2022-23 सत्र तक, हम्म। तो वो आंकड़े जो है सार्वजनिक हुए हैं, वो हमने व्हाट्सएप पर डाला है। यूपी का अच्छा भी है उसमें। अच्छा, एक जानकारी और, जैसे अब ये विज्ञापन यदि वो निकालते हैं तो इस विज्ञापन में क्या 75 जिलों में दोबारा से आवेदन भरने होंगे क्या? आपने 69,000 भर्ती का आवेदन देखा था, कैसे हुआ? मैं जो है केवल बीएड किया हुआ था ना, इसलिए मैंने भरा भी नहीं था वो। भरे या नहीं भरे, तो देखे हैं या नहीं? नहीं, उस विज्ञापन के बारे में जानकारी नहीं थी मेरे को। तो अगर ऐसे ही जो है आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, आप उसमें आवेदक हैं नहीं है, आपने फॉर्म भरा नहीं भरा, लेकिन जो हम्म। प्रक्रिया चल रही थी, अखबार में न्यूज आ रहे थे, आपके हाँ आसपास कुछ लोग उसमें जो है शामिल भी हुए हाँ, होंगे। वो शामिल तो हुए थे, उन्होंने बताया भी था कि हम्म। बीटीसी तो वालों को शामिल किया गया था उसमें। तो जानकारी आपको पूरी रखनी चाहिए ना। 69,000 भर्ती में सबको मौका मिला था, बीएड वालों को भी मिला था। अच्छा तो अच्छा। उसमें जो आवेदन लिए गए थे, सिर्फ एक फॉर्म भरवाए गए थे, और 75 जिले के विकल्प देने थे उसमें कि अच्छा आप। अच्छा, प्रायोरिटी प्रायोरिटी बेसिस पर हुई थी उसमें। हाँ, ठीक। आपने जब बीएड का जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर कॉलेज अलॉट हुआ होगा,
हाँ, वो उस प्रायोरिटी भी वक़्त तो उस पर मिला था। तो उस वक़्त भी आपको ऐसे ही कराया हाँ, गया हाँ, रहा वो होगा। हाँ, वो तो ऑप्शन मिली थी पहले। तो ऐसे ही होता है, फॉर्म एक बार भरना होता है और सारे ऑप्शन दे देने होते हैं, उसके बाद जहाँ खाली होता है वो मिल जाता है। वो तो अखिलेश यादव जैसे लोग आए जो कि परेशान करना, उनको करना कुछ नहीं था, तो 75-75 फॉर्म भरवा करके उसका 75 जिले दौड़ा हाँ, रहे थे। वो भी हमने कम से कम 25 जिलों से तो हमने ही भरी थी फॉर्म वो। तो वो परेशान करने के लिए आपने जो है प्रदेश में भाग-भाग करके ठंडी के दिनों में काउंसलिंग भी कराया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए भी हम जो गए हुए थे, तो वो अब ये है ना कि वो जो इसमें सन 2011 वाली भी विज्ञप्ति जो थी, हुँ, उसके संदर्भ में भी कि 105 से ऊपर वालों को नियुक्ति दे दी जाए। तो कोर्ट ने तो कहा था 90-105 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति देकर आइए। हाँ, तो हाँ। इन्होंने भगा-भगा के पूरे प्रदेश में काउंसलिंग तो हाँ, करवा बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, बिल्कुल 3 लेकिन दिन का मौका दिया था इन्होंने। हाँ, तो 3 दिन में आपको हर डाइट पर पहुँचना था, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो पहुँच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह पे पहुँच पाई थी हम 1-1 दिन के अंदर। तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है इतनी जगह भाग हाँ, सके। बिल्कुल, जबकि वो तो 69,000 संभव में नहीं क्या था। हुआ कि फॉर्म भर दीजिए, हाँ, फिर उसके बाद जो है लिस्ट जारी हो गई, किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, वो वहाँ जाकर काउंसलिंग कराया केवल सिर्फ वही एक काउंसलिंग जगह। कराएगा, हाँ। हाँ, तो ये तरीका सही है ना कि पूरे प्रदेश भगाना, वो सब फालतू नहीं, काम थे, टाइम ये तो पास। संभव भी नहीं है ना कि 3 दिन का हुँ, समय दे दिया और उसमें 75 जिलों के अंदर जहाँ-जहाँ आवेदन किए वहाँ जाइए आप। तो ये सब काम वो अखिलेश यादव कर रहे थे क्योंकि उनको जो है टेट वालों से पता नहीं क्या दुश्मनी थी या क्या दिक्कत था, करना ही नहीं चाह रहे थे, तो आप तो जान ही रहे हैं सारा मैटर। हाँ, वो तो खैर है ही, उनकी तो हुँ। राजनीति का काम था सारा। खैर, तो अभी जो है सब आंकड़े आए हैं पुराने कि पहले से कितने पद स्वीकृत हैं। हुँ, तो बहुत सारे स्कूल खुले हैं पिछले कई सालों में और भी, अच्छा, तो अच्छा। उन पदों पर भी स्वीकृति नहीं मिली है। वही जो पुराने पद स्वीकृत थे उन्हीं पे भर्तियाँ होकर के काम चल रहा था और जिसमें कि शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इनसे भी काम चल रहा था। तो अब संविदा तो खत्म करना है और अच्छा, जो अच्छा। पद खाली हैं वो भी भरना है, जो संविदा के पद हैं उन पर भी परमानेंट भर्ती करनी है और नए पद भी स्वीकृत होंगे। अच्छा, अच्छा। तो दोनों क्या आपकी जानकारी में ये कब तक संभव हो पाएगा? ये 2023 के अंदर ही होना है सब, अच्छा, अच्छा। इसीलिए लगातार मीटिंग और सारी प्रक्रिया हो रही है। 17-18 जून को सारा रिपोर्ट लिया गया, फिर उस पर जो है समीक्षा बैठक 3 अगस्त को रख दिया गया, हाँ, ठीक है? तो उम्मीद है कि 30 सितंबर तक अच्छा। सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी, कहाँ कितने पद वर्तमान में अभी स्वीकृत होने हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने संविदा के पद हैं जिन पर परमानेंट नियुक्ति होनी है, वो सारी रिपोर्ट आएँगे अभी सामने। तो उसके बाद केंद्र तो सरकार की इसके लिए सर क्या कोई टेस्ट प्रक्रिया होगी या कोई इंटरव्यू कुछ ऐसा कुछ मैटर है? केंद्र सरकार जो अभी लेकर आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनकी योजना है कि ये सारे पद जल्दी से जल्दी भरने हैं। हुँ, तो एनसीटी का जो रूल है उसके अनुसार सिर्फ ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। जी हाँ, तो आपने ऑलरेडी बीएड किया है, टेट पास हैं ही, जी हाँ। तो नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी, केंद्र की योजना है चरणबद्ध तरीके से वर्षवार करने की, इसीलिए टीटी को आजीवन किया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो उसी पर्पज़ से किया गया है। तो हुँ, आप पढ़ाई जारी रखिए, अगर इंटरव्यू डेमो की बात आती रहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका ज़िक्र है। अगर इंटरव्यू डेमो होता है, तो वो देना होगा, अगर नहीं होता है तो सिर्फ़ मेरिट से ही भर्ती होगी। चलिए, बहुत-बहुत तो धन्यवाद कुल आपका। तो कुल मिलाकर के ये जो आने वाले 1-2 महीने हैं, इन्हीं में सारी चीज़ें आएँगी सामने। अपडेट पर नज़र रखिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं और आपने जो 2012 में फॉर्म भरा था, उसका पैसा वापस करने के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, तो वो नहीं पैसा आ सर नहीं जा रहा। नहीं सर मैंने नहीं भरा था। डेट निकल चुकी थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, मुझे पता 15 दिन चला का था। लगभग समय मिला था। हाँ, हाँ। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, उनको हाँ। पैसा वापस होगा, कुछ लोगों के फॉर्म भी वापस आ गए थे। अच्छा, किसी अच्छा। कारण से जिस भी वजह से रिजेक्ट हुए, तो अच्छा, जिनका रिजेक्ट हुआ होगा उनको भी नहीं मिलेगा, जिन्होंने नहीं भरा उनको भी नहीं। जिन लोगों का फॉर्म वहाँ एक्सेप्ट हुआ होगा भरने के बाद, उनको पैसा मिल जाएगा और 2012 की जो भर्ती है, हाँ। उस पे अभी बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, उसमें कुछ भी नहीं होना है। ये पैसा वापस होने के बाद वो मैटर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। सर मैं बताना चाहूँगा आपको मैं फ़ेसबुक पर प्रोफ़ाइल तैयार की हुई है मेरी और उस पर मैं जो है वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो उस पर अच्छा, मेरे अब तक 5 लाख फ़ॉलोवर हो चुके हैं। ओके, किस तरह की हाँ, वीडियो? हाँ, मेरी कॉमेडीज़ वीडियोज़ हैं। आप अच्छा, ज़रा थोड़ा अच्छा। वॉच करें, कपिल चंचल गुप्ता के नाम से है। चलिए ठीक है, अच्छी आपको बात है, थोड़ा-सा करते फ़ेस रहिए। दिखाई जाएगा मेरा तो आपको। वो वीडियो जो है आप यूट्यूब पर भी डालते हैं या नहीं? हाँ, वो यूट्यूब पर भी डलती हैं लेकिन उसमें सब्सक्राइबर कम हैं। तो यूट्यूब पर आप डालते रहिए और उसके हाँ, छोटे-छोटे क्लिप काट करके फ़ेसबुक पर डाला कीजिए और लिंक दे दिया कीजिए ताकि लोग
यहाँ थोड़ा सा क्लिप देखें और फिर उनके अंदर थोड़ा सा ये हो कि नहीं आगे हमें देखना है तो उस लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब तक जाएं वो। बिल्कुल 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 सर। तो आप और यूट्यूब बहुत बहुत पर धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू वेरी मच।